नमस्कार दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज का 32 पार्ट्स है। जिन भाइयों ने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 1425 तक लिया था। ये 1426 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये वेट स्पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जैविक क्षमता के लिए किया जाता है। यानी विटल कैपेसिटी होती है, जिसको सजीव सामर्थ्य भी बोल देते हैं, उसके लिए किया जाता है। फेफड़ों की होती है ये। तो इसका मान कितना होता है? एक तो अंतःश्वास आरक्षित वायु होती है 3000 मिलीलीटर। दूसरा होता है प्रवाही वायु होती है 500 मिलीलीटर तथा निश्वास आरक्षित वायु होती है 1100 मिलीलीटर। तो इनका योग जो है वो जैविक क्षमता या सजीव सामर्थ्य कहलाती है। और इसकी मात्रा जो है सामान्यतः 4600 मिलीलीटर होती है, 4600 मिलीलीटर होती है। तो इसी के मापन के लिए जो है वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को जो दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्रुप ए और ओ ग्रुप का। ओ ग्रुप तो दोस्तों ऐसा होता है, सभी जानते हो कि ये सर्वदाता होता है। इसको किसी भी रक्त के उसको दिया जा सकता है। और रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति में प्रतिजन एंटीजन होता है ए, तथा प्लाज्मा में प्रतिरोधी भी उपस्थित होता है। इसलिए इसे सिर्फ ए व्यक्ति का और ओ का रुधिर दिया जा सकता है, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, हृदय के विषय में जो निम्नलिखित में से सही नहीं है वो है, पहले देखिए ए ऑप्शन देखिए, यह सीने में फेफड़ों और मध्यपट के बीच केंद्रीय अनोन के ऊपर स्थित होता है। ये बिल्कुल सही है। इसका वजन लगभग इतना होता है, ये रॉन्ग है। ये ऑप्शन एक तो ये गलत है। और यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं दो भागों में विभाजित किया जाता है, ये सही है। ये सही है। हृदय का प्रत्येक भाग दो प्रकोष्ठ अर्थात ऑट्रियम और नीलों में विभाजित होता है, ये भी सही है। यानी इसका मतलब ये है कि बी पार्ट सही नहीं है, केवल बी पार्ट ही सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है, जिसमें मुख्यतः क्या शामिल होता है? तो दोस्तों, ये ग्लाइकोजन योजक को जो लाभकारी माना जाता है वो माना जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सहिष्णुता में लाभकारी माना जाता है। ग्लाइकोजन योजक को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी कहा जाता है। और यह व्यक्ति को कम थकान के साथ ऊर्जा प्रदान करता है, जो शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। और यह एथलीटों के लिए सबसे लाभकारी माना जाता है, जिनमें मुख्यतः सहिष्णुता शामिल होती है। तो ये ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को जो बांटा गया है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक तो कार्य, दूसरा है पोषक पदार्थ, तीसरा है स्रोत। ये 3 भाग होते हैं। तो कार्य क्या होता है? जैसे ऊर्जा देने वाला भोजन है, शारीरिक निर्माण वाला भोजन है, रक्षात्मक भोजन है, तो ये होते हैं कार्य। और पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे ऊर्जा देने वाला भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। और इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? ये अनाज, वसा, चीनी से मिलता है। दूसरा होता है शारीरिक निर्माण वाला भोजन, प्रोटीन इसका पोषक पदार्थ होता है। कहाँ से मिलता है? दाल, दूध, मांस से मिलता है ये। और रक्षात्मक भोजन है, एक कार्य है ये। और तो पोषक पदार्थ क्या है इसका? विटामिन एंड खनिज। कहाँ से मिलता है? फल एवं सब्जियों से ये मिलता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? तो मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व जो है वो है, इनमें से एक तो आयोडीन है, बी वाला, और एक सी है, ये दोनों हैं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, एक पार्ट और बना लेते हैं हम, यहाँ पार्ट नहीं दिया है, मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी।
तो इसमें हो जाएगा बी व सी, 2 पार्ट हो जाएंगे जो होते हैं दोनों। प्रिंट होने में थोड़ी दिक्कत होगी है। तो ये दोनों होते हैं आवश्यक सूक्ष्म तत्व। और आवश्यक सूक्ष्म तत्व और क्या क्या होते हैं, एक तो आयोडीन होता है, लोहा, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल आदि होते हैं ये। और जबकि दीर्घ तत्व क्या होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये दीर्घ तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलोग्राम अनुमानित अधिकतम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है। तो अधिकतम कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, वो 15 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है अकेला नर्व इम्पल्स। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, केवल एक बार संकुचन उत्पन्न करता है ये। और यह जो है अन्य नर्व इम्पल्सों के अभाव में पेशीय कोशिकाओं के सतत संकुचन को रोकता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल मनोविज्ञानी भरोसा, सम्मान और विश्वसनीयता कैसे हासिल कर सकता है। तो खेल मनोविज्ञानी भरोसा, सम्मान और विश्वसनीयता जो हासिल कर सकता है वो कर सकता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, गोपनीयता की सीमा स्थापित करके, दूसरा अपने कर्तव्य को स्पष्ट करके, और तीसरा समय सीमा स्वीकार करके, तो वो हासिल कर सकता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्रायड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड को जो एक पिता कहा जाता है वो कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत का पिता कहा जाता है। और इनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने भीड़ व्यवहार का आधार चेतन तथा अचेतन इच्छाओं को माना है। उनके अनुसार मन के 3 भाग हैं, एक तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो और इन्होंने अपनी ये विचारों को जो है अपनी पुस्तक ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरण को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो ये जो परिभाषित किया जाता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे दूर रहने हेतु खिलाड़ी की पूर्वानुकूलता के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूथ ई ग्रोथ ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया है। तो रूथ ई ग्रोथ ने जो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं सुझाया है वो नहीं सुझाया है व्यक्तियों को प्रेरित करना। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मानवीय संबंधों में सुधार, स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व और आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तत्व तथा सिद्धांतों का उपयोग, ये तीनों को सुझाया है, बाकी डी पार्ट को नहीं सुझाया है। तो ग्रोथ ने स्वास्थ्य शिक्षा के 4 उद्देश्य सुझाए हैं। एक तो व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास, खासतौर पर शारीरिक व भावनात्मक विकास, और दूसरा है मानव संबंधों की बेहतरी, खासतौर से स्वास्थ्य के मापदंड के बिंदु की ओर से। तीसरा है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं खपत के क्षेत्र में आर्थिक कार्यकुशलता एवं प्रसंग के स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों व नियमों का उपयोग। चौथा है नागरिक जिम्मेदारी, विशेषतः स्वास्थ्य के मामलों में। तो ये 4 जो है उद्देश्य सुझाए हैं ग्रोथ ने स्वास्थ्य शिक्षा के। तो इसमें से डी पार्ट नहीं सुझाया गया है, तो ये डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम एवं मॉरिसन के अनुसार शारीरिक शिक्षा में कितने प्रकार के अधिगम होते हैं। तो विलियम मॉरिसन के अनुसार शारीरिक शिक्षा में जो अधिगम होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है जब किसी विशिष्ट प्रकार का खेल खेला जाता है तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रविधियों का अधिगम करना, एक तो ये होता है। दूसरा होता है शारीरिक कुशलता में वृद्धि करने हेतु सहायक अधिगम के साधनों का उपयोग करना। तीसरा होता है ऐसा सहगामी अधिगम जो दल के साथियों, विरोधियों, निर्णायकों, रेफरी यानी शिक्षक तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति अनुकूल समुचित अभिवृत्ति धारण करने में सहायक होता है। तो ये 3 प्रकार के अधिगमों का उल्लेख किया है विलियम एवं मॉरिसन ने।
तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। तो प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का जो आयोजन होता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रति वर्ष किया जाता है। जो प्रांतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है उनका आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासन की प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासन की जो प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शैक्षणिक दर्शन पर होनी चाहिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किसका कार्य है। तो पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करना जो होता है ये होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नेतृत्वकर्ता का कार्य होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी विद्यालय स्तर पर किसका अधिक महत्व होता है। तो प्राइमरी विद्यालय स्तर पर जो महत्व होता है वह होता है स्वस्थ मनोरंजन का, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार खेल के मैदान की माप प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व महाविद्यालय स्तर पर कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी प्राथमिक स्तर के लिए 5 एकड़ होनी चाहिए और माध्यमिक के लिए 10 एकड़ होनी चाहिए तथा उच्चतर माध्यमिक के लिए 20 एकड़ तथा महाविद्यालय के लिए 30 एकड़ होनी चाहिए। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको खेल के मैदान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो खेल के मैदान के रूप में एक तो नगर निगम के पार्क, नगर पालिका के पार्क और बगीचे, इन सभी को किया जा सकता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय भवन की साज सज्जा का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो विद्यालय भवन की साज सज्जा का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है नेतृत्वकर्ता का, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, नेतृत्वकर्ता का होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीतियों एवं सहायक शिक्षा संबंधी निर्णयों का दायित्व किसका होता है। तो नीतियों एवं सहायक शिक्षा संबंधी निर्णयों का दायित्व जो होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, शिक्षा मंत्री का होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। तो खेल मंत्री की सहायता के लिए जो होते हैं एक तो शिक्षा सचिव होते हैं और शिक्षा सचिवालय, ये दोनों ही होते हैं, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन कब हुआ। तो दोस्तों परिधि प्रशिक्षण विधि का जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था सन 1997 ईस्वी में हुआ था, सन 1957 यहाँ पर 57 है, ये 1957 ईस्वी में हुआ था ये। तो इसे सर्किट ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें व्यायाम जो है सर्किट की तरह दोहराए जाते हैं। और इसका प्रतिपादन जो किया था लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन और एडमसन के द्वारा किया गया था। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार परिवर्तन के भाग हैं। तो व्यवहार परिवर्तन के कौन से भाग होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है, ये सभी होते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैक एवं कृत्रिम मैदान के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी होती है। तो ट्रैक एवं कृत्रिम मैदान के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को जो राशि दी जाती है, दी जाने वाली अधिकतम राशि जो होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 50 लाख रुपए होती है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।